की वंदे। सबसे पहले तमाम वीर सपूत जो हमारे देश के जवान हैं, जो सेना हमारे बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, सबसे पहले उसके लिए भारत माता की जय, वंदे माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम उन्हीं मुद्दों पे, आज जो पहलगाम में जो निर्मम हिंदुओं की हत्या किया गया, धर्म पूछ के मारा गया, उसका जो एक्शन का रिएक्शन हुआ, मोदी जी ने जो रिएक्शन दिए, सिंदूर के तौर पे दिए, आज हम जानते हैं नंगा भिखमंगा देश के बारे में सर से जानते हैं उसको क्या करना चाहिए। सर, उस देश को क्या करना चाहिए जो नंगा, हमारा बेटा ही बोलते हैं उसको, नंगा भिखमंगा, अभी कटोरा लेके अभी भी युद्ध में भी घूम रहे, जिनको खाने की उनकी परिस्थिति नहीं है, वो लड़ने चले। अभी जानते हो, एक डायलॉग गंदा है ना, तो मैं बोल दिया था, पाकिस्तान ये देश नहीं है। पाकिस्तान जो है ये आतंकवादी गुट है। जैसे एक समय में गांव में कैसे गुंडे होते थे ना, वैसे गुंडे देश के आतंकवादी लोग हैं और इनका आतंकी देश है। इसको देश मानने के लिए तो दुनिया में कोई तैयारी नहीं है। अभी क्या है, वो चाइना भी ना, इनको कैसे ऐसे टप्पू लगते कैसे एक बॉस रहता है तो उसके नीचे टपोरी लोग रहते ना, ये जा ऐसा कर उसको कर, तो ये चाइना का ये टप्पू है। और उसके बाद में इसने जो मस्ती की तो उनको जो ठोका गया, उनके देश में घुस करके मिसाइल अटैक से सैकड़ों आतंकवादियों को ढेर किया गया, ऐसा कार्य आज तक के इतिहास में हमने कभी देखा नहीं था। और भारत सरकार के और सैन्य दल के, वायुसेना हो, थल सेना हो, हमारी नौसेना हो, सभी सेनाओं के सभी सैनिकों ने, पूरे दल ने जो एक ही चमाटा मारा, उसमें ही सब तीर मिला करके वो भागने लग गया कि भाई सीज फायर कराओ, सीज फायर करो। अमेरिका के पैर पड़ने लग गया। सीज फायर की तो बात, सीज फायर तो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र के ही कुछ नेता ऐसे बोलते हैं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इससे जान माल की खतरा है, नुकसान है। लेकिन जिस तरह से हमारा अखंडता, एकता को बर्बाद किया गया, हमारे हिंदुओं को नाम पूछ के मारा गया, उस पर क्या लगता है कि ये सीज फायर हो जानी चाहिए थी क्या? जो नेता बोल रहे हैं उनके घर वाले को अगर को शूट किया होता, उसके बाद बोलो, उनका स्टेटमेंट लो आप, उनको बोलो कि ये आतंकवादियों ने आपके परिवार के किसी सदस्य को इस तरह से निर्मम हत्या की होती तो क्या आपका बयान यही रहता? खाली इतना पूछो उनको, क्योंकि ये जो बयान देने वाले देश प्रेमी हो ही नहीं सकते। इनको देश से कोई प्यार नहीं, केवल राजनीति ढूंढते रहते। हमारा सबसे पहला ना धर्म है ना गांव है, हमारा सबसे पहला देश है। देश की अस्मिता के लिए, देश की अखंडता के लिए और देश पे आने वाले हर हमले के खिलाफ में खड़े रहने के लिए जो भी सरकार कदम लेगी, वो सरकार के साथ में रहना हमारा काम होता है। सर, आप सरकार के साथ हैं, लेकिन अभी जो है एक सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है, अब ये सीज फायर की भी बात कल हो गया था, लेकिन देश में आक्रोश बढ़ गया कि बोला कि नहीं, जब अभी तो सिंदूर दिया है, अभी बच्चे भी होनी चाहिए और बच्चे बलूचिस्तान के रूप में उनके होनी चाहिए। तो क्या आप भी सहमत हैं कि अखंड भारत के तौर पर बलूचिस्तान को भी मर्ज कर लेनी चाहिए? बिल्कुल, अभी सिंदूर हो गया है, अभी हल्दी मेहंदी की भी बारी है। अभी हल्दी लगेगी, हल्दी मतलब बलूचिस्तान होगा और मेहंदी इसका मतलब आगे चल कर के और भी इनको ठोकना है। इनको इस तरह से ठोका गया है। एक्चुअली इस्लामाबाद से लेकर के, रावलपिंडी से लेकर के, लाहौर से लेकर के हमारी सेना ने घुस के ठोका इनको। ये उद्ध्वस्त हो गए, इनका डिफेंस सिस्टम पूरा फेल हो गया। इनका मतलब इससे ऐसी परिस्थिति हो गई, अगर ये सीज फायर के लिए गुहार नहीं लगाते तो शायद ये देश दुनिया से खत्म हो जाता। कल वहाँ के प्रधानमंत्री बोले हम सीज फायर करने को तैयार है, अचानक से बोलते कुत्ता का दुम कभी सीधा नहीं हो सकता। लेकिन फिर से वो शाम में बोला कि हम सीज फायर करेंगे, रात में फिर से बम बरसा रहे हैं। तो ऐसे लोग को आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये दोगले है ना, ये मैं बोला ये देश है ही नहीं ना। तुम भरोसा देश पे कर सकते हो, ये देश थोड़ी है, ये आतंकिस्तान है। तो इनको तो कैसा है, ईंट का जो पत्थर से देना है, कुत्तम की तुम टेढ़ी रहेगी। आज उनके पंतप्रधान ने पहले जो शुरुआती के भाषण किए उसमें आप देखिए क्या है, वो थैंक यू बोलते हैं किसको, उनके मुल्ला मुनीर को थैंक यू क्यों बोल रहे हैं कि अच्छी तरह से पाकिस्तान को आपने ठोकने में मदद की, पाकिस्तान के लाहौर तक इंडिया की मिसाइल को अटैक किया, उसके लिए आपको थैंक यू। इस्लामाबाद में घुस करके इंडिया ने अटैक किया, इसलिए थैंक यू बोल रहे हैं मुनीर को कि तुम्हारी कोई इनडायरेक्टली आप समझे नहीं कि तुम किसी लायक के लिए, तुम्हारे होने के बाद भी इंडिया ने घुस के हमको मारा, इसलिए हम तुमको थैंक यू बोल रहे हैं। चलिए, कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, जो एक सिंदूर नारी का
सुहाग का भी प्रतीक होता है। तो उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का मोदी जी ने नाम दिया और सिंदूर पे जो काम कर रहे हैं? देखिए, जो सिंदूर नाम दिया गया बहुत इमोशनल नाम दिया गया था। ऐसे समझिए कि सिंदूर एक आत्मा से टच होता है हर एक नारी के, और जिनके घर में, जिनके घर के जैसे पति, जिनका बेटा जो गए उसमें गुजर गए, तो मैं कहूँगी कि उनका दुख वही बता सकती है हर नारी, उनके घर वाले। कहने वालों को तो बहुत लोग यही कहेंगे कि अब जाने दो, अब छोड़ दो, लड़ाई बंद करो। मैं तो कहूँगी लड़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को घर में घुस घुस के मारना चाहिए। इनको इस वक्त ख़त्म करना ज़रूरी है। पाकिस्तान को घर में घुस घुस के मारना चाहिए, इसको स्वाहा कर देनी चाहिए। लगता है सर पाकिस्तान का स्वाहा करने का समय आ गया, यही समय है, पर्याप्त समय है। और पहली बार है ना ऐसा मालूम दिखने में आया कि पाकिस्तान डर गया। उनके प्रधानमंत्री डर गए, खासदार डर गए, बोले लंदन जाने का है। उनका जो चीफ है, आर्मी का चीफ, वो भी डर गया, मुनीर, उसको तो निकाल ही दिया। और दूसरी बात है कि सीज फायर करने से पहले एक सोचना चाहिए था कि एक अच्छा मौका था कि जो दाऊद वहाँ पे बैठा है, अजहर मसूद है, छोटा शकील है, सबको लेके आना मांगता था। तब तक सीज फायर नहीं करना मांगता था। ये अचानक सीज फायर किया ना, पूरा घुस घुस के और मारना चाहिए। वो अभी चांस है कि उसको लेके आने का, उनको यहाँ पे जो गैंगस्टर है सब जो बॉम्ब स्फोट करके गए, उनको लेके आने का यही मौका है। क्या आप देखते हैं कि सही समय, पर्याप्त समय, और यही समय है अखंड भारत का सपना पूरा करने का? अखंड भारत का सपना पूरा अगर होगा वो तो पता नहीं, लेकिन उनका पाकिस्तान के जैसे इंदिरा गांधी ने किए थे, बांग्लादेश बनाया था, वैसे बलूचिस्तान है, सिंध है, 3-4 टुकड़े करने का मौका अभी है। ये चांस अभी पूरा अखंड भारत, खंड पाकिस्तान करो, अखंड भारत करो। ये देश ये क्या है, ये जो हमला किया है ये देश के ऊपर नहीं है, ये आतंकवादी देश है, आतंकवादी के ऊपर अपने जो हमला किया, जो पब्लिक है, जो जनता रहती है, वहाँ पे हमला नहीं किया है। जो आतंकवादी अड्डे थे उनके ऊपर हमला किया है। अब देखो वहाँ से भी पूरा बगावत होने लगी है कि बाबा ये जो है, जो उधर के जो सरकार है उनके खिलाफ और आतंकवादी के खिलाफ उनका भी हो गया। जैसे इमरान खान को भी छुड़ाने की अभी वो लोग मांगनी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जो अच्छा मौका है, अभी लास्ट मौका है, इसमें अभी सब खत्म करना चाहिए। यही मौका है, सही समय है, भारत अखंड होने का होगा।